किसी ने हमसे पूछा, इतने बड़े भीष्म भक्त जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट किया, उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? इतने तीर तो दुर्योधन को भी नहीं लगे, जिसने सब गड़बड़ किया। शकुनी को भी इतनी अधो मृत्यु नहीं मिली। बड़े से बड़े दुष्ट को भी 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर लगे थे, पर भीष्म के तो जितने बालों के छिद्र है ना, उसमें भी 1 तीर लगे हुए थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण रथ लेकर के आए, अर्जुन पीछे पीछे अश्वत्थामा का वध करने के लिए दौड़े, उसे बंदी बना करके मारने को उद्यत ही थे। श्री कृष्ण ने उकसाया भी कि तू द्रौपदी को वचन देकर आया था, इसका वध कर। पर अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे इसके मुख में अपने गुरुजी का दर्शन हो रहा है, मैं नहीं मार सकता। भगवान ने बहुत उकसाया, और उसके बाद भी जब अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, तब श्री कृष्ण ने खींचकर अर्जुन को हृदय से लगा दिया। इतने भीषण क्रोध के बाद भी पार्थ, तेरा विवेक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए तो तू मेरा फ्रेंड है। जीवन में बाबूजी, क्रोध सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमात् बुद्धिनाशो, गीता में क्रम है। क्रोध से बुद्धि नाश हो जाता है। अब क्रोध हो तो कई बार छोटा बड़ों पे चिल्ला देता है, फिर बाद में कहता है सॉरी, आई वाज नॉट इन द कंट्रोल। हमारी जो विचार शक्ति है, ये आवेग जो है वो विचार शक्ति को शिथिल करते हैं। सबसे पहले क्रोध, फिर उसके बाद काम, ये दोनों हमारी विचार शक्ति को शिथिल कर देते हैं। पर अर्जुन, जिसके हाथ में तेरे बच्चों का रक्त लग रहा हो, उसको देखने के बाद भी तूने ये अपनी जो निर्णयात्मक शक्ति है, इसको खोने नहीं दिया। तूने देखा ये कौन है, इसलिए तो मैं तेरे साथ बंधा बंधा डोलता हूं। अर्जुन ने बांधा अश्वत्थामा को और पांडवों के शिविर में खींच कर लेकर आने लगा। भीम आदि बड़े प्रसन्न हुए, हुंकार मारने लगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। पर बंधे हुए आते उस अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो जोर से चिल्लाई, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। पहली बात ये ब्राह्मण, और दूसरी बात गुरु, गुरुपुत्र। इसने गलत किया है। पर मेरे मन में विचार आया कि अपने पुत्रों को मृत देखकर जो कष्ट मुझे हुआ है, इसे मारकर अब मैं वो कष्ट अपनी गुरु माता को कैसे दूं? वो पहले ही कष्ट में है अपने पति के जाने से। हमें इतनी जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर के गर्व की सीमा नहीं रही। वाह, मुझे लगता था द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर बड़ी हुई है, आज मुझे एहसास हो रहा है उसके पति बनकर हम ही धन्य धन्य हो गए। एकदम बांध कर लाकर खड़ा कर दिया। भीम बोले, ये सब बात ठीक है, पर हम राजा हैं, शासन करना हमारा धर्म है, इस दुष्ट को दंड देना भी जरूरी है। तभी अश्वत्थामा के ऊपर लगी हुई मणि को निकाला। मणि का अर्थ है यहां मति। आपके जीवन में सबसे जबरदस्त आभूषण क्या है? आपका विवेक, सुमति। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक बड़े भारी सेठ जी थे। उस सेठ जी के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई और बोली, सेठ जी आपने क्योंकि परोपकार किया इसलिए मैं आपको बताने आ रही हूं कि मैं कल आपके पास से चली जाऊंगी। अब आपकी कोई लास्ट विश हो तो मुझसे मांग लो, मैं किसी को बताती नहीं हूं, बट तुमने मेरा बेस्ट यूज किया है, खूब सेवा की है, खूब अच्छे अच्छे काम किए, तो मैं तुमसे पूछने आ गई। सेठ जी सोचते रहे, सपना देख रहे, और कही, लक्ष्मी जी देखो मेरा पूरा परिवार मिला परिवार है, अकेला मैं कुछ बोलूं तो घर में विवाद हो जाएगा, आपने इतने दिन कृपा करी है, एक दिन मुझे और दे दो, मैं जरा सा सबसे पूछ के आपसे बोल दूं तो चलेगा? आज तो यही वरदान दो कि कल आकर वरदान मांगना। लक्ष्मी जी बोली, तथास्तु। अगले दिन बैठक लगी, सब लोग बैठे। पूछा, क्या चाहिए भैया, बताओ, लक्ष्मी जी जाने वाली है।
कोई बोला फिक्स डिपॉजिट करा लो, कोई कह रहा है लैंड खरीद लो, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई बोला पॉलिसीज करा लो, कोई बोला म्यूचुअल फंड कर लो। बोले यहाँ म्यूचुअल, हम ही म्यूचुअल नहीं हो रहे पहले, फंड कहाँ से करेंगे? कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई लंबी लंबी बोला। उनकी एक छोटी बहू बड़ी सदाचारी थी, वो बोली बाबूजी जो लक्ष्मी जा रही है तो ये सभी चला जाएगा, क्या बचने वाला है? मैं तो ये चाहूं कि आप लक्ष्मी जी से कहो कि मेरा पूरा परिवार सुमतिवान रहे, सोच अच्छी रखे। अगर सोच अच्छी रहेगी तो विपरीत समय में भी हम कैसे न कैसे काम निकाल लेंगे। सेठ जी को बात जच गई, सोए आज फिर लक्ष्मी जी स्वप्न में आई। बोली हाँ क्या बात है सेठ जी, आपने कल वरदान मांगा था कि मैं आज आके वरदान मांगू, तो लो मैं आज फिर से आ गई, और वो भी आपकी इतनी तवज्जो कर रही हूं क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया, तो मैं किसी से नहीं पूछती। सेठ जी बोले लक्ष्मी जी हमने निर्णय किया है कि आप मेरे पूरे परिवार को सुमति दे करके जाइए। लक्ष्मी जी ताली बजा के हंसने लगी, बोले लगता है तुम्हारे घर की किसी लक्ष्मी ने तुम्हें ये सलाह दी है। बोले हाँ मेरी बहू है, बड़ी सदाचारी है, उसी ने ये बात कही थी। बोले वो समझ गई, अब तो मेरे जाने का रास्ता ही बंद हो गया। बोले क्यों? क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। ये सुमति ही मणि है। आपके जीवन में सुमति खत्म हो जाए तो अपन खुद ही सब समाप्त कर लेंगे। अश्वत्थामा ने जाते जाते उत्तरा के गर्भ पर खींचकर चिड़ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस उत्तरा के गर्भ में इस पूरे कुल खानदान का एकमात्र वंशज था। उत्तरा श्री कृष्ण के शरणागत हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उसके गर्भ की रक्षा करी। अब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद बुआ कुंती से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। बुआ ने अनुमति तो दे दी, पर जब भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे तो बड़े प्रेम से पुकारती, हे कृष्ण न जाओ, हे कृष्ण न जाओ। अच्छा जा ही रहे हो तो बुआ को एक चीज तो दे जाओ। बोले क्या चाहिए बुआ? विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जब से मेरे ऊपर विपत्ति थी आप मेरे साथ थे, और जब सुख आया तो आपने जाने को मन बना लिया। तो मैं तो एक ही चीज मांगू कि आप खूब विपत्ति ही मुझे दे जाओ, जिससे कम से कम आप तो जाने का मन न बनाओ। कृष्ण बोले बुआ तेने ये क्या मांग ली ना, ऐसा मत बोले, मैं कुछ देर और ठहर जाता हूं। बुआ जोर से हरि नाम कहने लगी, कृष्ण नाम कहने लगी। विपत्ति और संपत्ति ये दोनों हमारे लाइफ में सुख और दुख सिचुएशनल तो होते ही हैं, पर सिचुएशनल से भी ज्यादा परसेप्शनल होते हैं। आप कभी भी एनालिसिस करके देख लीजिएगा। एक ही परिस्थिति को दो विचारों से लिया जाए। अब कई यहां के जन हमसे कह रहे हैं महाराज जी अगर ये कथा शहर में होती तो कितने लोग आ जाते। बोले हाँ हम भी समझते हैं, पर हालांकि टेलीकास्ट का तो रोका नहीं है हम लोगों ने, जिसको सुनना वो सुन ही सकता है। हाँ पर ये बात भी सही है, दोनों चीजें हैं। वहां होती तो सबको बड़ा लाभ मिलता, पर आचार्य जी, पुजारी जी, मेरा जो 2 महीने का शेड्यूल रहा है उसके हिसाब से यहां हो रही है यही बेस्ट है। नहीं तो सीताराम ही हो जाना था हमारे। मैं तो आभार कर रहा हूं। अपन आप जब मिले उस टाइम तो हमारी डबल ड्यूटी चल रही थी। एक साथ ऐसा बंधन हो गया, सवेरे उज्जैन में कथा, शाम को इंदौर में कथा, फिर उसके बाद एक जगह, फिर उस कुंभ, फिर कुंभ में तो ऐसी दौड़, कुंभ में भी हम डबल जगह, सुबह सुबह दौड़ दौड़ के भी जाता, सुबह काष्णी महाराज, शाम को उदासी, ओहो करते करते चलते 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 कम से कम महीना 1.5 महीना बाद बड़ा सुंदर प्रभात आज नियमावली से प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया।
तो एक चीज के अलग अलग नजरिए देखने के, अलग अलग नजरिए। और इससे एक और मन में जिज्ञासा बनी कि इतनी पास तो आ गए, अब फिर कभी हनुमान जी कृपा करें तो बिल्कुल ही पास बैठकर सुनावेंगे। अलग अलग अलग, हाँ देखो ताली भी बजा दी इन्होंने तो। ऐसे समय समय पर अलग अलग अनुभव होते। श्री कृष्ण बुआ कुंती के पास ठहर गए। युधिष्ठिर को राज तिलक हो चुका था पर उसका मन नहीं लगता था। कहता मेरी वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, मैं सिंहासन पर कैसे बैठूं जिसने इतने लोगों का कत्लेआम किया है। सब लोगों ने युधिष्ठिर को समझाया। अर्जुन को युद्ध से पहले बाबूजी मोह हुआ और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद शोक हुआ। मैं कैसे बैठूं, अब इस सब का क्या करूंगा, किसका शासन करूंगा, ये सब क्यों चाहिए मुझे अपने जीवन में। खूब समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण तक ने समझा लिया तो न समझ में आया। तभी याद आया कि भाई इनको कोई समझाएगा तो शायद जिस पर बीती है वो ही समझाएगा। और स्मरण हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सब मारे गए हैं पर अभी भी उन लाशों के बीच श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते पितामह भीष्म उपस्थित हैं। श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि चलो पहले हम भीष्म का दर्शन करावें। सब जनों को लेकर के श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर आए। महाभारत जी कहती हैं भगवान ने जिस जिसका दर्शन किया वो सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ मुक्त हो गए। सब शरीर पड़े थे। ठीक उनके बीच में शरशैया के ऊपर जिनके रोम रोम से अनेकों अनेक बाण घुसे हुए थे। कितने श्रेष्ठ भक्त। बड़े से बड़े दुष्ट को भी 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर लगे थे तापरिया जी। पर भीष्म के तो जितने बालों के छिद्र है ना उसमें भी 1 तीर लगे हुए थे। किसी ने हमसे पूछा इतने बड़े भीष्म भक्त जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट किया, उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। इतने तीर तो दुर्योधन को भी नहीं लगे जिसने सब गड़बड़ किया। शकुनी को भी इतनी अधो मृत्यु नहीं मिली। तो एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्योंकि भीष्म ने कुछ गलत तो नहीं किया पर किसी को गलत करने से ताकत होते हुए भी रोका नहीं महाराज। ये जीवन में सबसे बड़ा अपराध है। उनके पास सामर्थ्य थी कि वो द्रौपदी की उस भरी सभा को टाल सकते थे। उनके पास सामर्थ्य थी कि वो व्यवस्था में अगर उस समय वो भी पांडवों की तरफ खड़े हो जाते तो ये बात युद्ध के मैदान तक पहुंचती नहीं। किसी की ताकत नहीं थी, सब भीष्म के बल पर उछल रहे थे। पर उन्होंने अपने आप को अपनी निजी कमिटमेंट में इतना इनक्लोज्ड कर लिया कि बात इतनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गई। शरीर में बाण पे बाण लगे थे। दूर से कृष्ण को देखकर आते भीष्म के मुख पर मुस्कुराहट आई, जैसे किसी को रेगिस्तान में कोई बड़ा सुंदर मीठे पानी का सरोवर मिल गया। श्री कृष्ण आके सामने खड़े हुए, लगे तीर के हाथ से उठा के, शरीर में रक्त भी नहीं बचा था। हाथ जोड़कर भीष्म बोले, बस इतनी सी कृपा थी, इच्छा मृत्यु पिताजी ने दे दी थी तो वो डिसाइड कर सकते थे कि मैं कब मरूं। ऐसी परिस्थिति हमारी लाइफ में भी बहुत बार होती है। उस समय अवसर मिल जाता है, हम समय, मुहूर्त और विचार को केंद्रित कर लें। हे प्रभु, आप द्वार पर आए हो। इस समय न मैं दौड़ करके परिक्रमा लगा सकता हूं, न पूजा कर सकता हूं। मेरे पास न शरीर में ताकत बची है। बस मेरे पास कुछ है तो मेरी ये छोटी सी मति है। इस मति को ही नारियल की तरह मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आप कितने पतित पावन हो,
हे प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा, और आपने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी परित्याग कर दिया। युद्ध के मैदान में आज जब पितामह भीष्म उतरे तो उनके बाणों से तीर निकलने वाले तीर, धनुष से निकलने वाले बाण अर्जुन को हतप्रभ करते थे। आग्नेय पारजन्य से अर्जुन का कवच खुल गया था, मुकुट गिर गया था, बाजूबंद टूट गए थे, खाल पलट गई थी, स्वेदाक्रांत पार्थ हतप्रभ हो गया था। आज ज्वालामुखी की तरह गर्जना करते भीष्म सामने खड़े थे। और जब सारे अस्त्र चल गए, अंत में केवल ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। कृष्ण समझ गए अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। आवाहन करते भीष्म को देखकर श्री कृष्ण रथ से एकदम टूट पड़े। देखा आसपास कोई शस्त्र था नहीं, न उठाने का वचन लिया था, तो एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उसी पहिए को उठा लिया। वो पहिया घूमने लगा, हुंकार भर के श्री कृष्ण एकदम भीष्म की तरफ दौड़ने लगे। धरती फट गई। अर्जुन ने देखा, अरे श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। एकदम घायल अर्जुन दौड़कर कृष्ण के चरण पकड़ लेता है। हे पितामह, हे श्याम सुंदर, अगर तुम हम लोगों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो इस धरती पर कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। भगवान ने अपने पीतांबर को उतार के धरती के ऊपर रखा, अर्जुन के हाथों से पाम को निकाला, पहिए को एक ओर फेंका, कहा मुझे छोड़ भाई, देख सही भीष्म को सामने, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसी को पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, मैं आपके सामने क्या बोलूं, बस इतना ही जानता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। स्वनिगम अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बड़े बड़े दुनिया में रोकर जाने वाले बहुत हुए,
भीष्म गाकर जाने वाले हैं। आपने गा गा कर कृष्ण के गुण गाए। कृष्ण संकोच में सामने खड़े थे। बोले शर्म क्यों खाते हो, आगे आओ ना। आए, थोड़ा सा हंसो एक बार। कृष्ण हंस दी। ना ऐसे नहीं, ओरिजिनल हंसी चाहिए मुझे। तो कृष्ण जरा और जोर से हंस दी। बोले ऐसे ऐसे आप जैसे एक बार आनंद से हंसते हो, ऐसे तो एक बार प्रफुल्लित हो जाओ। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इतनी तो मैं चाहता हूं कि मेरे जाते समय तुम खूब प्रफुल्लित हो जाओ। और जैसे ही प्रभु प्रफुल्लित हुए, भीष्म ने आंखें बंद करके प्राणों को खींचा और अपने प्राणों को शरीर से निकाल के श्याम सुंदर के चरणों में विलीन कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भीष्म का महाप्रयाण हुआ। अब श्री कृष्ण सब कुछ व्यवस्थित करके अर्जुन के साथ द्वारिका को वापस लौटे। ये फ्लैशबैक से शुरू होता है। थोड़े दिन में श्री कृष्ण ने द्वारिका को डुबो दिया। ये सब कोई मिथ नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री भी है इस देश की। अब तो ये वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया। थोड़े दिन पहले बड़ा सुंदर दृश्य था। प्रधानमंत्री ने जाकर के द्वारिका में मोर पंख लगाया। हमें देख के तो आनंद हो गया। और इस पर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको देखा है। उसी द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण ने डुबो दिया और अर्जुन उनके गोलोक गमन की सूचना लेकर आया, जिसे सुन पांडवों ने अब अपने पुत्र परीक्षित को राज्य दिया, जिसकी रक्षा श्री कृष्ण ने मां के गर्भ में की थी। सब पांडव राज्य छोड़कर चले गए। परीक्षित ने खूब सुदृढ़ता से राज्य किया।